अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उमर अफजल आपके अपने चैनल क्रेज कैफे पे आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की ढेरों मुबारक हो। और माज़िर खां हूँ, काफ़ी दिनों से आपके साथ रब्ता नहीं हो सका रमज़ान की मसरूफियत की वजह से। तो रमज़ान में के इस बाबरकत महीने में दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ बिज़नेस पार्टनरशिप कौन सी होती हैं, उसमें बुनियादी एक बहुत बड़ी गलती है जो अमूमी तौर पे अक्सर लोग करते हैं। तो फर्दर उसकी डिटेल में जाने से पहले, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिलता रहे। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एक अमूमी गलती है, देखने में बड़ी मामूली है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। वो है जब हम किसी के साथ कोई कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो हमारे उसके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, तभी हम उसके साथ मिलके पार्टनरशिप करते हैं। तो उस वक्त हमारी दोस्ती होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, या रिलेशन हमारा इतना स्ट्रांग होता है, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ही नहीं करते, डाउट नहीं करते एक दूसरे पे, वो डिस्कस नहीं करते। उसकी वजह से कन्फ्यूजन, ये नहीं मैं समझता कि किसी की बदनीति बाद में होती है, बदनीति भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली होता ये है कि आप अज्यूम गलत कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि आपने वो डिस्कस नहीं की होती। आप कुछ और अज्यूम कर रहे होते हैं, दूसरा कुछ और अज्यूम कर रहा होता है। मतलब कि आपका कारोबारी शेयर कितना होगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना टाइम देगा, कौन क्या काम करेगा, कल को बिजनेस एक्सपैंड होता है, उसको एक्सपैंड करने का क्या तरीकाकार होगा, अगर कोई बंदा छोड़ना चाहता है तो उसका क्या तरीकाकार होगा, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सेटल करने का क्या तरीकाकार होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अगर स्टार्ट में वो डिस्कस करके, वो मेंशन करके उसको रिटर्न फॉर्म में ले आए, तो हम बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल से बच सकते हैं। हमारे पास एक रोड मैप होता है कि हमने कल को क्या करना है। इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं होती, कल को कोई प्रॉब्लम आती है, आप उस कन्फ्यूजन में अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। इसी में कि आप के माइंड में कुछ और होता है, दूसरे के माइंड में कुछ और होता है, तो आप उसको, आपको फील हो रहा होता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन आप, क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं किए, स्टार्ट में आपका भरम होता है, एक दूसरे के साथ एक तकल्लुफ का रिश्ता होता है, उसके अंदर आप उस चीज़ों में मार खा जाते हैं और बिजनेस बहुत ज़्यादा चल जाए। कुछ लोगों को लालच उसमें आ जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेस शायद मेरी वजह से चला है, मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ, दूसरा प्रॉपर मेहनत नहीं कर रहा, और यही फेल होने में भी इस तरह से हो जाता है कि मैंने तो इसमें अपना पार्ट प्ले किया, दूसरा नहीं अपना पार्ट प्ले कर रहा। तो वो जब आपने प्रॉपरली चीज़ों को डिसाइड ना किया और रिटर्न फॉर्म में ना लेकर आए हो, तो बहुत सारी गलतियों के उसमें ना चांसेस होते हैं। फिर अगर किसी को छोड़ना पड़ रहा है, कुछ जगह शिफ्ट करनी है, सम टाइम होता ही है कि मेरी प्लेस है या दूसरे एक बंदे की, पार्टनर की कोई जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपने चीज़ें बाकायदा तौर पर तय नहीं की होती। तो जब प्रॉफिट में जब आप डिवाइड करते हैं तो उसमें आपको बड़े इश्यूज आ जाते हैं, जगह आप चेंज करते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अब बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट में ही डिस्कस करके डिसाइड करके लिख सकते हैं, जो कि एक सुन्नत तरीका है कि जब भी कोई मुआहदा करें तो उसको तहरीरी शक्ल दे दें। तो उसमें आप उसको तो लीगली जैसे स्टैम्प पेपर वगैरह पे प्रॉपर होता है, उस तरह से करना चाहिए। अगर कोई छोटे मामलात हैं, कोई इतना ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है इस चीज़ में इन्वॉल्व, तो उसको भी आप बेशक एक वाइट पेपर पे लिख लें, उसमें विटनेस डाल लें, कुछ एक दो लोगों के सामने बैठ के उसको प्रॉपरली उसको डिस्कस कर लें कि ये हमारा एग्रीमेंट आपस में, ये हम इस तरह से कर रहे हैं। इसी तरह से कारोबार के अलावा भी जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो उसका भी कोई ना कोई गवाह, कोई रिटर्न फॉर्म में उसको भी कुछ ना कुछ लाजमी कर लेना चाहिए। अगर तो अमाउंट छोटी है या इतनी अमाउंट है, आप उस इंसान के पीछे आप वैसे ही छोड़ सकते हैं तो कोई मैटर नहीं है, फिर आप वैसे भी दे दें तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर अमाउंट बड़ी है या आप उस अमाउंट को छोड़ नहीं सकते, आपने हर हाल में वो वापस लेनी ही लेनी है, तो आपको इस चीज़ की केयर करनी चाहिए कि आप उसको रिटर्न फॉर्म में या कोई विटनेस उसका ज़रूर बनाए। तो ये थी आज की
आज की बात। तो ये देखने में बज़ाहिर बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इस बात की वजह से बहुत सीरियस इश्यूज होते हैं, जो आगे चल के इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए ये बिजनेस फेल की भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाते हैं। और आपका रिलेशन भी जाता है, आपका बिजनेस भी खराब होता है, और बहुत सारे इसके में नुकसान होते हैं। फाइनेंशियली भी आप नुकसान उठाते हो। तो इससे बचने के लिए बेहतर ये है कि आप ये सारी चीज़ें डिसाइड करके उसको रिटर्न फॉर्म में लेकर आएँ, उसका कोई ना कोई विटनेस बनाएं, तो आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। रमज़ान में स्पेशली दुआओं में आप ज़रूर याद रखिएगा, और अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को बहुत अच्छे से संवारे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking subscribe button. Click the bell icon. Get notified directly for latest uploads.